हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हाउ आर यू टुडे। गाना ये बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है। मैं नहीं तो कौन बे, बोल बोल बोल, मैं नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, मैं नहीं तो कौन बे। रुको जरा सब्र करो। हैं दिस एक्टिविटी टेंस। आज मैं टेंस का अपन ने प्रेजेंट और पास्ट को कंप्लीट कर लिया है। आज ये टेंस से रिलेटिव फ्यूचर से एक्टिविटी लेकर आया हूं मैं। फ्यूचर से रिलेटिव वही जो आप अभी जिस एज में हो और उस दिन से आगे दिनों तक इन फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, क्या होगा आपके साथ, वो सारा फ्यूचर से रिलेटिव। वो क्या है, सबसे वो फ्यूचर से रिलेटिव है। वो पार्ट सारा का सारा किससे कनेक्टेड है, आपके फ्यूचर से कनेक्टेड है। देखते हैं टेंस में फ्यूचर। फ्यूचर यानी आपका सरल शब्दों में भविष्य। यानी इसमें अगर सबसे पहला मैं 9th नंबर के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपके सब्जेक्ट प्लस विल प्लस सेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें शामिल होता है। देखो विल ज्यादातर क्या होता है, जब अपन स्पीक करते हैं, बोलते हैं ना इंग्लिश, तब विल का ज्यादा यूज किया जाता है। और लिखने की टाइम आपके ज्यादा से ज्यादा सेल का यूज किया जाएगा। किसका, लिखने के समय। यानी आप जब रिटर्न में करते हो या राइटिंग लिखते हो आप, उस समय आपके सेल का यूज किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात। और ऐसे आप भली दोनों का यूज करो, दोनों भी आप यूज रिटर्न में और स्पीक में कर सकते हो। तो 9th नंबर का देखेंगे, सिंपल सा जो सेंटेंस है इसका, जो इनडिफिनिट यानी सिंपल सेंटेंस वाला, फ्यूचर से रिलेटिव। जो आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। सेल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे, क्या आप क्रिकेट खेलोगे। है विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, है विल नॉट प्ले क्रिकेट टुमारो, यानी वे क्रिकेट नहीं खेलेगा कल। वे क्रिकेट नहीं खेलेगा कब, कल। सेल सी प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलेगी, क्या वे यानी लड़की वे क्रिकेट खेलेगी। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है आपकी, बहुत बढ़िया हैबिट है और आजकल ये सभी को काफी कनेक्टेड रखती है। या अगर आप इससे अगर कंटिन्यू जुड़े हुए रहते हो इस हैबिट से, तो आप काफी हेल्दी, आप अच्छे रहते हो और फिजिकली दोनों आप स्ट्रांग रहते हो। विल नॉट कह सकता हूं, वॉन्ट यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये सारे के सारे फ्यूचर से रिलेटिव एक्टिविटी की जा रही है। सारे के सारे फ्यूचर से मैं हर टेंस के अंदर, हर पार्ट के अंदर, जो 12 पार्ट है उसके अंदर, उनके अंदर 4-4 के अंदर मैं ये जो वर्ब है ये चेंज कर रहा हूं ताकि इससे आपको इंटरेस्ट हो। लेकिन एक ही वर्ब से अपन ऐसे कंटिन्यू रखेंगे तो अपन ये सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे और पकड़ भी कर लेंगे अच्छे से। तो ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट होगी। क्रिकेट से आपको अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि क्रिकेट बहुत ही फेमस है। क्रिकेट बहुत ही फेमस है। जो भी क्रिकेट खेलने जाता है तो ले चौका ले छक्का, यही चाहता है कि मैं ये लगाऊं। तो आपको पता है सचिन तेंदुलकर के बारे में, युवराज सिंह के बारे में, और आपको पता है कपिल देव के बारे में, महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में। महेंद्र सिंह धोनी जी लेफ्टिनेंट कर्नल है इंडियन आर्मी, और वहीं कपिल देव भी लेफ्टिनेंट कर्नल है, हाईएस्ट पोस्ट पे है। दोनों के दोनों आपको पता ही है। काफी जो क्रिकेट यानी स्पोर्ट्स से रिलेटिव जो है पर्सन, वो काफी पोस्ट जिनकी हाईएस्ट होती है। कोई बैंक के अंदर है, आरबीआई बैंक के अंदर असिस्टेंट है, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर है। ये सारे क्रिकेट प्लेयर के हैं। आप कभी सर्च मार के देखिएगा गूगल पर तो आपको देखने को मिलेगा। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब देखो, मैं खेलूंगा, मैं करूंगा, वो है ये वो जो कल आप कंटिन्यू रखेंगे, ये वो है कंटिन्यूस सेंटेंस। कंटिन्यूस का मतलब वो एक्टिविटी जो आपकी कंटिन्यू चलेगी, वो आपकी कंटिन्यू चलेगी, यानी उस समय वो हो रहा होगा। अगर आप देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं ना, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, आपको पता है यही मैं एक्टिविटी कल भी करूंगा सेम पोजीशन और सेम टाइम पर। अगर मैं कर रहा हूं तो उसके लिए आपको फ्यूचर से रिलेटिव के साथ में विल या सेल का यूज करके आईएनजी लगाना। अगर आप अभी किसी को पढ़ाते हो या ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस में कोई वर्क कर रहे हो और यही एक्टिविटी कल सेम पोजीशन पर वही होगी, तो आपको आईएनजी जोड़ना है और उसके साथ विल और सेल आएगा, आपको पता है। और यही आपके फ्यूचर से रिलेटिव होगा। बस इसे समझिएगा, रटने से नहीं याद होगी ना अपन को आएगी। मेन समझना, थिंकिंग कैसे करना है, उसके बाद सोचना आपको। तो वही एक्टिविटी है। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ कल। अगर 2 बजे आप कभी ऑफिस में काम कर रहे होते हो तो उस समय बोल रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, और यही कल एक्टिविटी करनी यार, उस समय मत आना, मैं कल काम कर रहा होऊंगा।
उस समय आप काम कर रहे होंगे, इसलिए मना कर दिया ना कि 2 बजे तो मैं काम कर रहा हूँगा। ये क्यों बोला? क्योंकि फ्यूचर से रिलेटिव, यानी उस समय मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा। यानी 2 ही बजे मैं काम नहीं बल्कि मैं तो खेल रहा हूँगा। तो आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ठीक है, खेल रहे होगे तो अच्छी बात है। एंड शेल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे होंगे या क्या आप क्रिकेट खेल रहे होंगे? he will not be playing cricket, he will not be playing cricket, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। किसी लड़के की पार्टिकुलर ही के लगा के बात करते हैं कि क्या वो क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। देखते हैं, विल सी प्लेइंग क्रिकेट ऑन दैट टाइम, यानी उस समय वो क्या कर रही होगी, क्या वह खेल रही होगी उस समय। यानी कि वही कंटिन्यू बात चल रही है कि उनका मैच चल रहा है, लेकिन कल से उनका मैच स्टार्ट है। तो अगर हम उनके पास में 12 बजे 1 बजे जाए या कभी भी मिलने को जाए कल इन मॉर्निंग में, तो क्या कर रही होगी वो? तो उस समय तो अपन को पता है कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रही होगी, लेकिन उस क्या वो कल क्रिकेट खेल रही होगी? उस समय वो क्या कर रही होगी, क्रिकेट खेल रही होगी। तो अपन ने क्वेश्चन बनाया विल को बाहर निकाल कर, यहाँ पर विल सी बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन दैट टाइम, क्या वह क्रिकेट खेल रही होगी कल, उसके लिए बात हो रही है। यानी उस समय वह क्रिकेट खेल रही होगी, क्या उस समय वे क्रिकेट खेल रही होगी। यानी कि इसमें क्या, जहां विल अंदर है उसको बाहर निकालती आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यानी विल अंदर है तब तो पॉजिटिव सेंटेंस, विल को जैसे ही आपने बाहर निकाला वो क्वेश्चन से रिलेटिव यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया आपका। ध्यान रखिएगा इसे। उसके बाद आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। यानी उस समय मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। आप भले मेरे घर आ जाना या मेरे से बात कर, मेरे से डिस्कस कर लेना कोई भी एक्टिविटी। एंड वॉन्ट यू बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन दैट टाइम, यानी क्या आप उस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, क्या आप उस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ये एक्टिविटी चल रही है यहाँ पर। ये आपके सिंपल से रिलेटिव, ये कंटिन्यूस से रिलेटिव मेरी बात हुई है। तो आपको पता है स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो सानिया मिर्जा के बारे में आपने काफी सुना है और पीवी सिंधु जी के बारे में आपने काफी सुना है। वो क्रिकेट प्लेयर नहीं बल्कि ये बैडमिंटन प्लेयर है और ये काफी फेमस है, जो कि फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती है। इन्होंने भी काफी देश का नाम रोशन किया है। देखते हैं यहाँ पर इससे रिलेटिव अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूं तो मैंने स्ट्रक्चर नहीं बताया। देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी और उसमें ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा आपका। तो ये कंटिन्यूस से रिलेटिव होगा। अगर मैं बात करूं 11वें की के अंदर तीसरे की, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, बस ये ध्यान रखना। तो आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। अपने यही कहते हो ना आप, खेल चुका हूंगा। नहीं यार मैं क्रिकेट खेल लिया होऊंगा, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। नहीं यार मैं उस समय तक क्रिकेट खेल लिया हूंगा। यानी वो एक्टिविटी जब पर्सन आपके पास आने वाला है उससे पहले ही आप कोई काम खत्म कर चुके होंगे। यानी कि समझ लो आप 12 बजे स्कूल से फ्री हो जाते हो, तो अगर कोई आपके पास में 12:30 बजे आते हैं तो बोलेगा मैं आपके पास में 12:30 बजे आ सकता हूँ, तो बोलेगा हाँ आ जाना, मैं तो स्कूल से फ्री हो जाऊंगा उस समय तक। ये फ्यूचर से रिलेटिव, यानी आपने उस समय तक उस काम को फ्री कर दिया। जैसे ही आप किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं इन फ्यूचर में, अगले दिन ही या कभी भी इन फ्यूचर में, तो उस समय आपको विल हैव प्लेड ये लगाना है, यानी विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म जोड़नी है। बस आपने उस समय तक इसे खत्म कर दिया होगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा। विल यू हैव प्लेड क्रिकेट बाय दैट टाइम, यानी कि क्या आप क्रिकेट खेल चुके होंगे उस समय तक। क्या आप क्रिकेट खेल चुके होंगे उस समय तक, क्या आपने क्रिकेट खेल लिया होगा उस समय तक। बिल्कुल खेल लिया होगा। हम 12:30 बजे तक मॉर्निंग में खेल के हम फ्री हो जाएंगे। 1 बजे मूवी चलेंगे। वैसे तो 12 बजे मूवी चालू होती है, लेकिन 1 बजे भी एक्टिविटी कोई भी देख लेंगे, मोबाइल में या पिक्चर टीवी में भी देखते हैं, तो 1 बजे तक हम पिक्चर भी देख सकते हैं। यानी कि मैं क्रिकेट खेल चुका होगा। क्या आप क्रिकेट खेल चुके होंगे बाय दैट टाइम, हाँ मैंने क्रिकेट खेल लिया होगा। यानी कि ये आपका सेंटेंस बनेगा। ये लड़के के लिए ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट बाय दैट टाइम, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा उस समय तक। यानी कि उस समय तक वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। कैसे, क्योंकि हमें लगा था कि 4 बजे तक वो पर्सन क्रिकेट खेल के फ्री हो जाएगा, लेकिन मैच काफी इंटरेस्टिंग हो गया और ये लंबे समय तक चला, 5 बजे तक चल गया। मैं वहां 4:30 बजे तक पहुंचा, लेकिन देखने पर यह पता लगा कि वो नहीं खेल चुका होगा, 4:30 हो गई है।
यानी he will not have played cricket by that time, यानी उस समय तक मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, क्योंकि 5 भी बज सकती है, क्रिकेट का कोई भरोसा नहीं है, 5 भी बज सकती है। he will not have played cricket by that time, मैं उस समय तक क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा, यानी जिस काम को आप उस समय तक कंप्लीट नहीं कर सके होंगे तो उस समय इसका सेंटेंस का करिएगा। will she have played cricket by that time, क्या वह क्रिकेट खेल चुकी होगी उस समय तक, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाँ, खेल लिया होगा। I will not have played cricket by that time, मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँगा उस समय तक, उस सेंटेंस का यूज करेंगे। and won't you have played cricket by that time, won't you have played cricket by that time, क्या आप उस समय तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, क्या आप उस समय तक क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, इसी सेंटेंस की बात हो रही है। हाँ, नहीं खेल चुका हूँगा उस समय तक क्रिकेट, मेरे को टाइम लगेगा, उस समय तक मेरे को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि उस समय तक मैंने क्रिकेट नहीं खेला होगा। उसी से रिलेटिव अगर 12th की मैं बात करूं, जिसके अंदर 4th की सबसे पहले आपके आएगा सब्जेक्ट, प्लस आएगा आपके वेल और सेल, प्लस इसके साथ हैव बीन जुड़ जाएगा, और प्लस आपके वर्ब के साथ आईएनजी इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जुड़ के इसके अंदर टाइम पीरियड जुड़ जाता है। टाइम पीरियड में अगर सिंस आ रहा है तो आप वहां डिटरमाइंड है, आपको पूरा पक्का पता है कि मटका इतना भरेगा तो भरेगा, उसी लिए सिंस आएगा। अगर आपको पता है कि इतना पानी इसमें नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज हो रहे हो थोड़ा बहुत, उसमें आपको पूरा पक्का पता नहीं है, तो फॉर का यूज कीजिएगा। किसका यूज करना है? फॉर का यूज करना। आगे इसको कंटिन्यू रखते हैं, अपन देखते हैं और क्या कर सकते हैं। एक डायलॉग भी रैपर की तरह मारता हूं मैं, देख लीजिए क्या है ये। सूर में की तरह पीसा है हमें हालातों ने, तब चढ़े हैं लोगों की निगाहों में, अब पीछे मुड़ के देखना नहीं, किसी के आगे तुझे झुकना नहीं, बस आगे बढ़ रुकना नहीं, अब तुझे रुकना नहीं, अब अपनी तू दुनिया में पहचान बना ले, इस दुनिया को तू अपना खेल दिखा दे, आगे बढ़ रुकना नहीं, इनको इनकी आंखों में तू सूरमा लगा दे। देखते हैं, आप सेंटेंस करते हैं। ये छोटा सा डायलॉग था जो लिखकर मैंने कंप्लीट किया है, पढ़ते हैं आज ये वापस कंप्लीट करते हैं। 12th नंबर सेंटेंस जो है आपका, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 ईयर। यहाँ तक अगर लिखते हैं अपन कंप्लीट करके 20 ईयर तक, तो इसका मतलब ये होता है कि मुझे क्रिकेट खेलते हुए हो रहे होंगे 20 ईयर। लेकिन इसे फ्यूचर में अगर एक डेट बताकर यहाँ ऑन लगाते हैं, डेट से पहले क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। डेट से पहले क्या लगाते हैं? ऑन, यानी कि ऑन 13 जुलाई 2023 को, यानी मुझे 20 ईयर हो रहे होंगे क्रिकेट खेलते हुए। कब? इन फ्यूचर में आपने कनेक्टेड कर दिया 13 जुलाई 2023 को कंप्लीट हो जाएंगी, ये आपने एक फिक्स डेट बता दी, यानी इस समय मुझे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस तारीख को, इन फ्यूचर में, यानी फ्यूचर को फ्यूचर से कनेक्ट कर दिया। और अपने सिंपल तो सेंटेंस सीखे ही हैं, देख लीजिए। एंड विल यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 15 ईयर, यानी कि क्या आपको क्रिकेट खेलते हुए हो रहे होंगे 15 साल। देखिए, he will not have been playing cricket, he will not have been playing cricket for 10 months, यानी कि उसे नहीं हो रहे होंगे क्रिकेट खेलते हुए 10 महीने। will she have been playing cricket since 10 year, यानी कि क्या उसे हो रहे होंगे क्रिकेट खेलते हुए 10 साल। अगला देखे, I will not have been playing cricket for 7 days, यानी मुझे नहीं हो रहे होंगे क्रिकेट खेलते हुए 7 दिन। उसके बाद में विलंट यू, इसे वॉन्ट बोलते हैं, विल नॉट है ये आपका, यानी वॉन्ट यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 15 ईयर, यानी कि क्या नहीं हो रहे होंगे आपको क्रिकेट खेलते हुए कितने? 15 साल। जहाँ सिंस लगा वहां आपको निश्चित है कि इतने साल कंप्लीट हो रहे होंगे, मतलब इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, आपको फिक्स पता नहीं होता, आप उसके लिए फॉर का यूज करते हो, बस इतना ही है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जितना भी हो सके अपने दोस्त, अपने रिलेटिव को जरूर सेंड करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।